नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। नक्षत्रों की श्रृंखला में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में अनुराधा नक्षत्र जो है 17वां नक्षत्र पड़ता है दोस्तों। और अनुराधा नक्षत्र 3 तारों से मिलकर बनता है और इसके स्वामी शनि देव हैं। और अनुराधा नक्षत्र का विस्तार दोस्तों वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण जो हैं वो मंगल की वृश्चिक राशि में पड़ते हैं। पहला चरण सूर्य का, दूसरा बुध का, तीसरा शुक्र का और चौथा चरण जो है वो मंगल का है दोस्तों। अनुराधा नक्षत्र पर और आगे चर्चा करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल का फूल है दोस्तों। अनुराधा नक्षत्र अपने इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्रेम, मानवता, उदारता, कोमलता, करुणा और सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। अनुराधा नक्षत्र जो है वो कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि कमल का फूल होता है, कीचड़ में वो खिलता है, बड़ा होता है, फल फूलता है और उसके बाद देवता के चरणों में अर्पण किया जाता है। उसी तरह अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो कमल के पुष्प की तरह फलने फूलने और दृढ़ बने रहने की जो क्षमता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसके जो देवता हैं वो मित्र हैं, जो कि मित्रता विकसित करने और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जो है क्षमता होती है उसे वो प्रदान करते हैं। ये नक्षत्र प्रेम की भावना को समर्पित है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ होता है सब्सिक्वेंट सक्सेस। और इस नक्षत्र को सफलता का सितारा भी कहा जाता है, स्टार ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है। अनुराधा नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं अपने जीवन में वो नेम फेम जो है वो प्राप्त जरूर करते हैं दोस्तों। अनुराधा नक्षत्र जैसे कि पुष्प है, वो जो कीचड़ है उसमें फलता फूलता है, उसके बाद वो जो है देवताओं के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसी तरह अनुराधा जो नक्षत्र है उसमें जो जन्मे जातक हैं वो जन्म स्थान से दूर यात्रा और सफलता भी प्राप्त करते हैं। इन जातकों में, क्योंकि यदि हम, जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि चरणों के बारे में, तो जैसे कि जो फर्स्ट जो चरण है वो सूर्य से रिलेटेड है, दूसरा बुध से, तीसरा शुक्र से और उसके बाद वो मंगल का चौथा चरण आता है। तो यदि हम इन सभी को मिलाकर बात करें कि जैसे कि अनुराधा नक्षत्र के जो देवता हैं वो शनि है और जिस राशि में ये नक्षत्र पड़ता है वो मंगल है, और आगे हम चरणों की बात करें अलग अलग तो उसमें सूर्य भी आता है, बुध भी आता है, शुक्र भी आता है और मंगल भी आता है। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में जो होता है वो नेतृत्व करना और जो संगठन बनाकर, ठीक है, उनसे काम लेना या संगठन बनाकर सफलता प्राप्त करना, ये एक अनुराधा नक्षत्र के जातकों में आप देख सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं बड़े जो समूह होते हैं उनकी अगुवाई करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने में वो सक्षम भी होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने बात कर ली कि इसके जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और जो अधिपति देव वो मित्र हैं। और यदि गण की बात करें तो गण इनका देवता है और तत्व अग्नि है। उद्देश्य इनका
धर्म होता है, और योनि जो है इनकी हिरणी, और दोष जो होता है इनमें वो पित्त का होता है। अनुराधा नक्षत्र में दोस्तों जन्मे व्यक्ति में जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। ये जो जातक होते हैं काफ़ी ऊर्जावान होते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में मंगल का प्रभाव आता है और इनमें उत्साह भी अधिक होता है। इनका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। ये ना केवल अपने जीवन साथी को मतलब प्रिय होते हैं, बल्कि अपने गुणों के कारण उन पर शासन भी करते हैं। छोटे मोटे काम से ये संतुष्ट सेटिस्फेक्शन नहीं होते। अवसरों की प्रतीक्षा करना इनकी आदत नहीं होती, बल्कि ये खुद अवसरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। बड़े और महत्वपूर्ण काम करने में भी ऐसे व्यक्ति ज़्यादा आनंद अनुभव करते हैं दोस्तों। ये आशावादी होते हैं, अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना जानते हैं। हर काम में तेजी से कम समय में करना इनकी एक आदत होती है। इनमें आप तेजी, फुर्ती, ठीक है ना, ये सब बड़ा साफ दिखाई देता है, ये स्वभाव जो है इनका। फीमेल के लिए ये नक्षत्र विशेष शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये नक्षत्र इनमें जो है फीमेल के गुण भी जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका एक चरण जो है वो बुध में और एक चरण जो है वो शुक्र में भी पड़ता है। तो इसलिए जो कला या सिंगिंग, खेल कूद में भी इनकी अच्छी खासी रुचि होती है, अच्छी खासी इनकी पकड़ होती है। यदि इनके दिमाग में कोई बात आ जाए तो जल्द ही उसे ये कार्य रूप में बदल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, राजसी ठाट भाट से रहना इनको अच्छा लगता है, और मतलब अच्छी जीवन जीने की इनके अंदर एक आप इच्छा देख सकते हैं। ये जिंदा दिल इंसान होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, समझदार होते हैं, और किसी भी बात को जल्दी समझकर सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता भी इनके अंदर देखी जाती है। अब देखिए, शनि है जो स्वामी है, और चरणों की बात की तो वहाँ पर बुध भी है। तो कह सकते हैं कि ये थोड़े से चालाक भी होते हैं। और शुक्र, एक चरण शुक्र का भी आता है, तो ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है, या भौतिकवादी कह सकते हैं, संगीत प्रिया कह सकते हैं, कला प्रिया कह सकते हैं, घूमने फिरने के ये शौकीन भी होते हैं। अब शनि ग्रह से प्रभावित होने के कारण इनका जो स्वभाव है थोड़ा सा वो रहस्यमयी, जैसे कि शनि शांत, और धर्म, मंत्र और योग में भी इनकी अच्छी खासी रुचि आप देख सकते हैं दोस्तों। ईमानदार होते हैं, स्वाभिमान होते हैं, ये एक गुण जो है इनमें आप देख सकते हैं। और इसीलिए ये अपना हर काम खुद करने में यकीन करते हैं। नीडर होते हैं, क्योंकि मंगल है, सूर्य भी आ रहा है, शनि भी आ रहा है, तो इन सब की ऊर्जा भी अनुराधा नक्षत्र में आपको देखने को मिल सकती है। नीडर होते हैं, साहसी होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति क्रोध करने से, मतलब जो ऐसे लोग हैं इनको क्रोध करने से जरूर बचना चाहिए। हाँ, किसी की दया पर जीना या दया प्राप्त करना, ऐसी जो चीजें हैं इनमें आप नहीं देखेंगे। अपने दुश्मनों को पराजित करना ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह आता है। ऐसे व्यक्ति जो है ताकत या दबाव के वश में आप यदि कोशिश करें कि इनको हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये यदि सिर्फ कंट्रोल होंगे तो सिर्फ प्यार और स्नेह से आप इन लोगों को कंट्रोल जो है कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं अपनी अंतर आत्मा के विरुद्ध जाकर कोई भी काम नहीं करते दोस्तों। और आप यदि इन्हें देखेंगे तो ये बहुत ही शांत और बड़े संयमी जो होते हैं ना, संयम तरीके से रहना। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो जातक हैं अनुराधा नक्षत्र इनका जो है जन्म का वो हो सकता है। दोस्तों, बात करें इनकी शिक्षा और आय की, तो अनुराधा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं जातक वो छोटी आयु में ही जो है अपना कोई ना कोई पैसा कमाने के लिए कामकाज या रोजगार जो है शुरू कर देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का काम, तांत्रिक के काम, और गुप्तचर जिसे कहते हैं,
ऐसे काम, फोटोग्राफी के काम, सिनेमा संबंधित, क्योंकि एक चरण जो है शुक्र में भी पड़ता है, बुध में भी एक चरण आता है इनका। कला संगीत से जुड़े हुए काम जो है ये लोग करना पसंद करते हैं, या इन कामों में आप इन लोगों को देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को एडवाइस देना या मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और अंकशास्त्र या फिर मैथ, राजकार्य जो होते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छे, और जो घूमने फिरने के जो काम होते हैं जैसे कि टूर एंड ट्रैवल, उनमें भी ये काफ़ी सक्सेस जो है लोग देखे जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की इनके बात करें तो सहयोगियों से इनको थोड़ी सी मदद जो है वो कम मिलती है। पिता से भी मन मुटाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं, और एक चरण जो पहला 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा उसमें उस चरण के जो स्वामी हैं वो सूर्य होते हैं। तो इसलिए पिता या पिता सम्मान जो व्यक्ति होते हैं उनसे इनका थोड़ा सा मन मुटाव जीवन में देखने को मिलता है दोस्तों। जन्म स्थान से दूर ही रहते हैं, लेकिन इनकी संतान जो होती है इनसे ज़्यादा जो होती है जीवन में तरक्की करने वाली होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों के बारे में। जिन जातकों का जन्म जो होता है अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो पहले चरण का स्वामी जो है वो सूर्यदेव होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका जन्म पहले चरण में हो, तो ये अपने कैरियर की मजबूती के लिए, कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए, या फाइनेंस की अच्छी स्थिति के लिए ये ऐसा कोई पेशा चुन सकते हैं कि इनको अपना जो होता है कि घर परिवार छोड़कर कहीं और जाना पड़े। जो दूसरा चरण है उसके स्वामी बुध होते हैं, और बुध की वजह से बुध ज्ञान का कारक भी है। और ये कह सकते हैं कि ये जातक जो होते हैं उच्च श्रेणी के विद्वान होते हैं, और ज्ञान का जो भौतिक जगत में सदुपयोग करने वाले होते हैं कि कैसे उस ज्ञान को उपयोग करें अपने लिए, और गंभीर जो कि संकट या दिक्कत या परेशानियों का सामना करके ऐसे लोग जो होते हैं सफल भी होते हैं। भौतिक ज्ञान में उन्नति करने वाले होते हैं, और जब इनकी आयु ज़्यादा हो जाती है तो ये अच्छे एक सलाहकार भी हो सकते हैं दोस्तों। बात करें तीसरे चरण की, तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं, और मंगल, शनि और शुक्र की ऊर्जा तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातकों में देखी जा सकती है। ऐसे लोग जीवन में, क्योंकि इनके ऊपर शुक्र का प्रभाव भी होता है, मंगल का भी होता है, शनि का भी होता है, तो जीवन में जो जीवन पथ है वहाँ से ये थोड़ा सा भटक जाते हैं, और भटकने के कारण पारिवारिक जीवन भी इनका अस्त व्यस्त होता हुआ देखा जा सकता है, और कुछ कुछ जातक देशद्रोही भी हो सकते हैं। बात करें चौथे चरण की, तो इसके स्वामी मंगल होते हैं। तो अब देखिए चौथे चरण के स्वामी मंगल है, राशि जो है वो मंगल की है, और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है। तो ऐसे जातकों में जो चौथे चरण में जन्म लेते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देखी जाती है, तो उसके कारण ये चरम सीमा तक काम करते हुए आप इनको देख सकते हैं, और अपने जो भी इन्होंने लक्ष्य बना रखा होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या फिर पारिवारिक जीवन का भी साथ पाने के लिए, ठीक है ना, भी लक्ष्य भी प्राप्त करना और पारिवारिक जीवन भी प्राप्त करना है, तो उस कारण से कभी कभी ये असफल भी होते देखे गए हैं, और ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण कभी कभी गुमराह होकर अंत में इनके पास कुछ भी नहीं बचता। इन्हें सख्त जीवन साथी, अच्छा दोस्त, अच्छा एक बड़ा भाई की जीवन में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी अनुराधा नक्षत्र के जातकों के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम नक्षत्रों के बारे में, उनकी ऊर्जा के बारे में, कौन कौन से ग्रहों की ऊर्जा उस नक्षत्र में है, तो एस्ट्रोलॉजी में तो हम कुछ ना कुछ जो भी प्रिडिक्ट करते हैं उसमें मिस कर सकते हैं। तो इसलिए आशा करता हूँ कि यदि अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त आपके एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।